दिल के झरोके में तुझको बिठा कर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर। जीवन में चाहे जो परिस्थिति हो और चाहे जो भी भावना हो, रफी साहब ने जीवन की हर परिस्थिति और हर मनोभाव के लिए गाना गाया है। सुख के सब साथी दुख में न को, मन रे तू काहे न धीर धरे। रफी साहब के इन गीतों को सुनकर सुनने वाले के दिल को सुकून मिलता है। दिल को सुकून देने वाले रफी साहब के गाए ऐसे एक नहीं अनेक गाने हैं। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कब दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे। लेकिन क्या आपको पता है कि वह कौन सा गीत है जिसे गाकर रफी साहब को सबसे ज्यादा सुकून मिला था? इस वीडियो में मैं आपकी दोस्त और होस्ट स्तुति उसी गीत के बारे में चर्चा करने जा रही हूँ, जिसको गाने के बाद रफी साहब को जीवन में पहली बार इतना अधिक सुकून मिला और उस गाने को गाने के बाद वह इतने भावुक हो गए कि उन्होंने संगीतकार से कह दिया कि अब अगर मैं दुनिया से चला भी जाऊं तो कोई गम नहीं। यह गीत रफी साहब के जीवन का आखिरी गीत भी साबित हुआ। कहा जाता है कि इसी गीत के बाद रफी साहब को शायद एहसास हो गया था कि अब उनके लिए दुनिया से जाने का वक्त आ गया है। कहा जाता है कि जिस फिल्म के लिए रफी साहब ने यह गीत गाया था वो फिल्म ही अभिशप्त थी, क्योंकि उस फिल्म को बनाने के लिए बड़े से बड़े निर्माता निर्देशक ने बार बार कोशिश की, लेकिन वह फिल्म कभी नहीं बन सकी। इस वीडियो में आप उस फिल्म और उस गीत के बारे में जानेंगे और भी बहुत कुछ, तो आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, बात है साल 1980 की, जब अली सरदार जाफरी एक फिल्म बना रहे थे, हब्बा खातून। हब्बा खातून कश्मीर की सूफी महिला कवि थी जो कि एक गरीब किसान के घर पैदा हुई थी। वह खूबसूरत थी, उसका पति बहुत जालिम था और उसकी सास भी क्रूर थी। एक दिन जब हब्बा केसर के खेतों में काम करते हुए कुछ गुनगुना रही थी तो इस आवाज को वहाँ से गुजर रहे कश्मीर के शासक यूसुफ शाह चक ने सुना और वो हब्बा के दीवाने हो गए। दोनों ने शादी भी कर ली। उनकी शादी के कुछ सालों बाद अकबर ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया और यूसुफ शाह चक को कश्मीर से बाहर निकाल दिया गया। हब्बा खातून अकेली रह गई तो उन्होंने झेलम नदी के किनारे झोपड़ी में अपना ठिकाना बनाया। 1609 में अपनी मौत तक उन्होंने प्यार और जुदाई पर बेहतरीन गीत लिखे जो कि कश्मीरियों के दिल में बस गए। साल बीतने के बावजूद उनके नगमे आज भी कश्मीर की वादियों में गूंजते हैं। हब्बा खातून की लोकप्रियता, उनके जीवन में आए उतार चढ़ाव, उनके दुख दर्द और कश्मीर की खूबसूरती। हब्बा खातून की कहानी ने कई फिल्मकारों को काफी प्रभावित किया। इस कहानी का कैनवस भी बहुत बड़ा है, इसीलिए इस कहानी को बहुत भव्य पैमाने पर फिल्म में दिखाने के लिए कम से कम 3 बार बेहद गंभीर प्रयास हुए। लेकिन हब्बा खातून की इस कहानी के साथ न जाने कौन सा दुर्भाग्य जुड़ा है कि इस कहानी पर फिल्म बनाने की कई बार कोशिश हुई, लेकिन फिल्म कभी पूरी नहीं हो पाई। आपको बता दें कि सबसे पहले मदर इंडिया जैसी कल्ट फिल्म बनाने वाले ग्रेट फिल्मकार महबूब खान ने 1962 में हब्बा खातून पर फिल्म बनाने की घोषणा की थी। इसमें हब्बा के लिए सायरा बानो को चुना गया और यूसुफ शाह चक के रोल के लिए दिलीप कुमार को। लेकिन 1964 में महबूब खान की मौत हो गई और फिल्म रुक गई। इसके बाद 1980 में अली सरदार जाफरी ने कोशिश की। उन्होंने हब्बा के लिए जीनत अमान और यूसुफ के रोल के लिए संजय खान को कास्ट किया। संगीत देने की जिम्मेदारी नौशाद को सौंपी गई, जिन्होंने अली सरदार जाफरी की इस गजल को मोहम्मद रफी से गवाया। वो ख्वाबों की रात। इस गीत को गाने के बाद शायद मोहम्मद रफी को यह एहसास हो गया था कि दुनिया में वो अपने दिन पूरे कर चुके हैं। उस गाने की रिकॉर्डिंग के बाद वो बहुत ज्यादा भावुक हो गए थे। उन्होंने नौशाद साहब को गले लग कहा कि एक मुद्दत के बाद एक अच्छा गीत गाया, आज बहुत सुकून मिला, अब जी चाहता है कि इस भरपूरी दुनिया को छोड़कर चला जाऊं। जब नौशाद साहब ने इस गीत के बाद रफी साहब को भुगतान करने का प्रयास किया तो रफी साहब ने नौशाद को रोक दिया और कहा कि उनके बार बार कहने के बावजूद भी वो फीस नहीं लेंगे। नौशाद साहब ने बताया कि इस गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान रफी साहब बहुत रोए थे। यह गाना उनके दिल के इतने करीब था कि उन्होंने इस गाने के लिए कोई फीस भी नहीं ली, लेकिन दुर्भाग्य से यह गाना उनका आखिरी गाना साबित हुआ और यह फिल्म तो बनी ही नहीं। रफी साहब ने इस गाने के बाद किसी अन्य फिल्म में कोई गाना नहीं गाया।
कुछ लोग तो ऐसा मानते हैं कि हब्बा खातून फिल्म के लिए रफी साहब का गाने गाने का फैसला गलत था। यह वह तथाकथित मनहूस फिल्म है जिसे 3 बार बड़े पैमाने पर बनाने की कोशिश हुई, लेकिन हर बार किसी न किसी हादसे के चलते ये फिल्म अधूरी रह गई। आपको बता दें कि अली सरदार जाफरी की फिल्म न बन पाने के बाद हब्बा खातून पर तीसरी बार भव्य फिल्म बनाने की कोशिश उमराव जान बनाने वाले मुजफ्फर अली ने की। वह हब्बा के मूल नाम जूनी टाइटल से फिल्म बना रहे थे, जिसमें डिम्पल कपाड़िया और विनोद खन्ना लीड रोल में थे। यह मुजफ्फर अली का ड्रीम प्रोजेक्ट था। इसके 2 वर्जन बनने थे, पहला भारतीय दर्शकों के लिए और दूसरा इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए। मुजफ्फर अली की हिट फिल्म उमराव जान के गीतकार शहरयार और संगीतकार खयाम इस फिल्म में भी रखे गए। फिल्म जूनी का कैनवस बड़ा था और इसके लिए मुजफ्फर अली ने दुनिया भर से बेहतरीन लोगों की टीम जुटाई। हब्बा खातून पर बनने वाली इंटरनेशनल फिल्म में संगीत देने के लिए उन्होंने ऑस्कर विजेता जापानी संगीतकार ryuichi साकामोतो को चुना था, जो कि हॉलीवुड मूवी द लास्ट एम्परर और द रेवेनेंट में संगीत दे चुके थे। इसकी पटकथा मशहूर लेखक असगर वजाहत और अमेरिका के मशहूर लेखक जेम्स गिलॉफ ने मिलकर लिखी। इसके लिए श्रीनगर के बाहर 2 गांव के रियल एस्टेट बनाए गए थे। इसमें करीब 1000 जूनियर आर्टिस्ट काम कर रहे थे। इस तामझाम से फिल्म का बजट बहुत ज्यादा हो गया। इस फिल्म की शूटिंग करीब 5 से 6 साल तक चली, लेकिन फिर कश्मीर में आतंकवाद ने जोर पकड़ लिया। अली ने घाटी के हालात सामान्य होने के लिए लंबा इंतजार किया, लेकिन आखिरकार उन्होंने भी ये फिल्म डिब्बे में बंद कर दी। इस तरह ये कोशिश भी अधूरी रह गई। तो दोस्तों, आप इस फिल्म के बारे में क्या कहना चाहते हैं? इस बारे में आपके पास अगर कोई और जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। यह वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों के बारे में जानी अनजानी जानकारियां लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए